हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 84। तो इसमें भी देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें कि 10 उत्तराखंड, 5 हिंदी और 5 जीएस के। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें हमें कि अब कंप्यूटर के प्रश्नों को ऐड करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, शांति बनाए रखें और सहयोग बनाए रखें, सब कुछ शुरू होगा। तो फिलहाल तो देखते हैं, चलो इस सीरीज को समय को बर्बाद ना करते हुए। पहला प्रश्न है कि कांचुले खर्क में, कांचुले नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कांचुला होना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा आप सही कर लें, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हो जाती है। कांचुला खर्क, ठीक। कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग एवं प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों, आप लोगों को पता है क्योंकि बहुत बार प्रश्न मैं दे चुका हूँ, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो इसका हमारा सही आंसर है सी, 1982। और हमारा कहाँ पर एक आंचोला खर्क पड़ता है? तो दोस्तों हमारे कहाँ पर, चमोली में पड़ता है। और क्यों पड़ता है? तो कस्तूरी मृग को और उसको प्रोत्साहन करने के लिए, अभी उनको संरक्षण देने के लिए लिखा है ना, अभी संरक्षण तो लिखा है पर ये उसका दोस्तों हमें एक पढ़ते हैं कि 1977। देखिए दोस्तों, 1977 में हमारे महरूड़ी कस्तूरी मृग की स्थापना होती है, जो कि हमारे कहाँ है? तो बागेश्वर में है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पिथौरागढ़ में है, तो बता दूं कि बागेश्वर में है। कौन सा? हमारा महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, ठीक। और उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? 1986। देखिए 1986 में हमारे अस्कोट की स्थापना हुई थी। अस्कोट अभ्यारण्य है ना पिथौरागढ़ में, तो उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और जहाँ पर बात करते हैं कि 1972 में, तो दोस्तों 1972 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की स्थापना हुई थी। यह केदारनाथ वन्य जीव बिहार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और कुल उसका क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखना, 957 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न, राज्य में किस स्थान पर पाकिस्तान की स्वात घाटी से बर्तन मिले हैं? कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन मिले हैं? तो समान यहाँ पर लिखा नहीं है। तो बात है दोस्तों, वह हमारा वही स्थान है कौन सा? एक प्रसिद्ध है जहाँ से आपको एक सोने का मुखौटा मिला है 5.2 kg का। ठीक, तो हमारा कौन सा? हमारा सी, मलारी गांव। तो मलारी गांव हमारा कहाँ है? तो चमोली में है। और किस नदी के तट पे है? की बात कर, तट के आसपास है तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अलकनंदा के आसपास हमारा कौन सा? मलारी गाँव है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इसमें हम, क्योंकि बहुत बार बात कर चुके हैं ना कि लाखोडियार हमारा अल्मोड़ा में है, हुडली हमारे उत्तरकाशी में है, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हमें। और ग्वारखेड़ार हमारा कहाँ है? तो ये भी हमारे कहाँ पर है? ये भी हमारा चमोली में है। थोड़ा सा मलारी पर थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मलारी है ना हमारा, ये हमारे पता है आपकी, यहाँ पर एक बार पहले जो सर्वेक्षण किया था 1983 में किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। और उसके बाद 2001 में किया गया पुनः, ठीक। तो कहीं पर 2001 लिखा होता है, कहीं पर हमारा 2002 लिखा होता है। तो आप तो फिलहाल 2002 याद करो, क्योंकि 2002 से वहाँ पर से क्या सोने का मुखौटा मिला था। और बात आती कि यहाँ से कुछ समाधान मिले थे। तो दोस्तों वो समाधान हमारे मिलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम पूछा गया है 1956 में। और क्योंकि इसलिए फेमस है ना, क्योंकि भाई पहले से इसकी खोज चलते हुए आ रही है, ठीक। और खोज करने वाले कौन थे 1956 में? वो थे हमारे कौन? शिवप्रसाद डबराल, जिनको हम बोलते हैं चारण के नाम से। और बात है कि मैंने कहा ना कि नदी अलकनंदा करके, ठीक। अलकनंदा शायद नदी नहीं भी हो सकती है, नहीं होगी शायद, नहीं हो कह सकती, नहीं अलकनंदा, क्योंकि ग्वारिखा उड़ार अलकनंदा पे है ना। तीसरा प्रश्न है कि कत्यूरियों की राजभाषा क्या थी? तो बात करते हैं कि कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वह दोस्तों हमारी थी सी, संस्कृत। और बात करते हैं कि राजभाषा क्या थी इनकी? तो राजभाषा इनकी पाली थी। और कभी बात करते हैं किस इनकी लिपि क्या थी कत्यूरियों की? तो दोस्तों इनकी लिपि थी हमारी कौन सी? कुटिला लिपि। तो आप लोग ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है चौथा कि सिरमौही किला किस जिले में स्थित है? तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, सिरमौही किला, क्योंकि बार बार मैं एक बार किले पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ नाइट वाली सीरीज में। तो यह हमें हमारा है कहाँ पर? सी, चंपावत में। ऐसे किले बहुत सारे हैं। और अगला प्रश्न है कि पांचवा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमारा कितना है? तो जो जनसंख्या घनत्व हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का, वो हमारा 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करते हैं कि 2001 में कितना था? तो 159 था। और राष्ट्रीय हमारा जो जनसंख्या घनत्व है, या भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छठा प्रश्न है कि इमरती आभूषण धारण किया जाता है।
देखिए पूरे आभूषण पर वीडियो बना चुका हूँ सर, जिसने नहीं देखी वो देख लें, प्ले स्टोर में जाएँ, उत्तराखंड का भंडार करके वहाँ पर चैनल बना हुआ है। तो बात करते हैं कि इमरती, तो दोस्तों इमरती जो आभूषण पहनते हैं हम, धारण करती हैं महिलाएं, तो कहाँ पर हमारे पैर में करती हैं, तो इसका सी आंसर हमारा सही है। सातवां प्रश्न है कि पवाली कांठ्या केदार यात्रा कितने किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो तो है हमारा डी 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। तो आप जान लेते हैं भाई पवाली कांठा क्या है। अच्छा दोस्तों एक बात ना बता दें कि पवाली कांठा हमारा बुग्याल कहाँ कहीं पूछा जाता है, तो शायद मैंने भी एक बार आपको उत्तरकाशी बताया था, लेकिन करेक्शन कर लें आप लोग, जब पवाली कांठा हमारा बुग्याल है यह हमारे टिहरी गढ़वाल में ही है। और बात करते हैं कि पवाली कांठा केदार लिखा ना भाई, कहाँ से कहाँ तक, पवाली कांठा से लेकर केदारनाथ तक यह यात्रा हमारी होती है, और कुल कितनी हमारी 29 किलोमीटर की है। और कुछ महत्वपूर्ण जैसे इसके बीच में हमारे एक मांटिया बुग्याल पड़ता है बीच में, इस यात्रा के मांटिया बुग्याल हो गया, और पवाली कांठा बुग्याल तो इसमें हो ही गया, और त्रिजुगी नारायण होते यह यात्रा हमारी पहुंचती है कहाँ पर, केदारनाथ में। और कुल कितने किलोमीटर, तो 29 किलोमीटर। और एक ऐसी हमारी एक और यात्रा जो सबसे कम मतलब देखने में मिलती है किताबों में, वह है वारुणी पंचकोशी यात्रा, जो कि हमारे कुल 15 किलोमीटर होती है दोस्तों। ध्यान देना, वारुणी पंचकोशी यात्रा हमारे उत्तरकाशी में होती है। आठवां प्रश्न है कि सुरकुंडा उत्सव किस जिले में लगता है। बात होती है कि सुरकुंडा उत्सव की, तो जहाँ पर सुरकुंडा मंदिर होगा वहीं पर तो है मेला लगेगा ना। तो ध्यान देना कहाँ पे हमारा, वह है डी टिहरी गढ़वाल में। और किस गांव में लगता है, कभी गांव पूछता तो कद्दू खाल गांव है हमारे टिहरी में, तो वहाँ पर हमारा यह सुरकुंडा उत्सव लगता है। नवा प्रश्न है कि राज्य में किस जिले में जनसंख्या घनत्व हमारा क्या है, वो हमारा सबसे कम है। तो दोस्तों जब जन घनत्व की हम बात करते हैं तो सबसे कम जो जितना बड़ा हमारा जिला है उत्तराखंड का, वहाँ पर क्या है उतना कम हमारा जनसंख्या घनत्व है, वो हमारा कौन, हमारा वह है डी उत्तरकाशी। कुल कितना जनसंख्या घनत्व है, तो हमारा कितना है, कुल 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमारा स्थान होता है किसका, हमारा चमोली का, वहाँ का कुल हमारा कितना है 49 है। और उसके बाद हमारा स्थान था दोस्तों, उसके बाद हमारा स्थान आता है पिथौरागढ़ का। पिथौरागढ़ का हमारा कुल 68 है। और चौथे स्थान पर हमारा आता है दोस्तों, उसमें एक प्रसिद्ध हमारा कुमाऊं का जिला कौन सा, बागेश्वर। ठीक, तो बागेश्वर का हमारा कितना, हमारा 116 जनसंख्या घनत्व है। तो ध्यान देना सबसे कम हमारा किसका, तो उत्तरकाशी का है। अगर कहीं पूछ दे कि सबसे अधिक किसका है, तो ध्यान देना आप लोग किसका, हमारे हरिद्वार का, कितना 801 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद हमारा स्थान था किसका, उधम सिंह नगर का, वहाँ पर था हमारा 649। और ठीक इसी के तरह एक था हमारे देहरादून, उसका था हमारा 549। तो ये तीन आप याद रख लो, और इसके तीन याद रख लो आप लोग। 10वां प्रश्न है कि मणिपुर के राष्ट्र नृत्य के समान राज्य का कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों बहुत एक चर्चित नृत्य हमारा, उसका नाम हमारा कौन सा, वह है बी चौफुला नृत्य। अब बात करते हैं भी चौफुला नृत्य, तो हमारा वो तो असम के एक बिहू के समान और गुजरात के गरबा के समान है ना। तो दोस्तों यही नृत्य हमारा किसके, मणिपुर के राष्ट्र नृत्य के समान भी है। आप लोग नोट कर लेना, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक ये श्रृंगार हमारा भाव प्रधान नृत्य होता है। और स्पेशली दोस्तों कहूँ तो चौफुला नृत्य हमारे गढ़वाल क्षेत्र में अधिक होता है। 21वां प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों, वह तो है हमारा बी 25 वर्ष। अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पर कि ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी आयु होती है, तो होती है हमारी कितनी, 21 वर्ष। और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए तो हमारे कौन सा, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। और यहीं पे बात आती है कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वही कौन सा, आपको 25 वर्ष। 12वां प्रश्न है कि वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे ये महत्वपूर्ण सूचियाँ हैं, ये हमारे आते हैं किसमें, समवर्ती सूची में। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले वन जो था ना हमारा, यह हमारे राज्य सूची में था। एक हमारा होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, और बीच में डिस्टर्ब हो गया, तो हम बात करते हैं जो हमारा जो समवर्ती सूची में इन विषयों को शामिल किया गया है, तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको समवर्ती सूची में लाया गया है। और दोस्तों हम 42वां संविधान संशोधन को हम बोलते हैं लघु संविधान बोलते हैं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सी मतलब बहुत संविधान में बहुत सा छेड़छाड़ किया गया था। ठीक,
13वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में रावि को किस नाम से जाना जाता था। बात है कि ऋग्वेद में रावि को, तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, हम पढ़ते भी है कि भाई परुशणी का युद्ध हुआ था, ठीक है, वर्तमान नाम रावि है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है कौन सा, परुशणी। और कुछ और बात कर लेते हैं, जब बितस्ता है ना, बितस्ता, तो बितस्ता दोस्तों हमारे ऋग्वेद में झेलम का नाम था। आज हम झेलम बोलते हैं, पहले उसका नाम बितिस्ता था। और एक था हमारा कौन सा, एक प्रसिद्ध गोमल, ठीक है, गोमल था हमारा किसका, यह था गोमती का नाम। तो कुछ ऐसे नाम थे जो आपको याद रखने हैं। और अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का जो हमें उल्लेख देखने में मिलता है, वो पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है। प्रश्न है कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वह किस अभिलेख से मिलता है। तो वह जो सही आंसर होता दोस्तों वह है हमारा कौन सा, सी, ऐरण अभिलेख। जो ऐरण अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शासक था हमारा भानुगुप्त था, ऐसा मुझे कहीं उल्लेख देखने को मिला। और एक और महत्वपूर्ण है हाथी गुफा अभिलेख। आप बार बार पढ़ते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख क्या है करके ना, तो यह दोस्तों हमारे वो अभिलेख है जहाँ से हमें भारतवर्ष का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक। और एक और था हमारा जैसे शाह, यह था कौन सा, शाहगौरा अभिलेख। इसमें से हमें एक सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख मिलता है। और एक प्रयाग स्तंभ अभिलेख था। इतना था, कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन आप इतने आप याद कर लें जितने मैंने आपको ये बता दिए हैं। 15 प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है। तो बात करते हैं कि नेचुरल जो हिस्ट्री हमारी रचना है यह दोस्तों हमारी है किसकी, प्लिनी की। और एक और महत्वपूर्ण टॉलमी की हमारी है भारत का भूगोल। और हेरोडोटस की हमारी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, वो है हिस्टोरिका। और हमारे दोस्तों हेरोडोटस को ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता बोलते हैं। और जो तारानाथ है इसकी दोस्तों 2 पुस्तकें हैं इसकी, कंग्यूर तथा तंग्यूर, आप लोग नोट कर लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 16 प्रश्न है कि शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी में क्या है भाई, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है। देखिए पहली बात, सरल और साधारण तो दोनों एक ही बात होती है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकते हैं। अब बात है कि संयुक्त और मिश्र। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर होता ना कि भाई शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, मैं नहीं आऊँगा और आप भी मत आना, तो तब वहाँ पे क्या होता हमारा, तो संयुक्त वाक्य होता। यहाँ पे कि शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, तो ध्यान देना आप मिश्र वाक्य में हमेशा कौन सा, इसकी का प्रयोग अधिकतम होता है, तो इसका हमारा डी आंसर सही है। 17 प्रश्न है कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो भाई, भगवान ने कहा सबका कल्याण हो, ऐसा क्या है, तो इसका कौन सा हमारा ए, इच्छावाचक, तो इसका ए आंसर सही है। 18 प्रश्न है कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं या करते हो। मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो, निम्न में से क्या है भाई, संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से क्या कोई नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है वह है हमारा ए, संज्ञा उपवाक्य। क्योंकि दोस्तों संज्ञा उपवाक्य की हमेशा शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पर से हमारी की से होती है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे आपको मिल गया ना कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हो, तो हमारा कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होता है। अगला है कि 19वां प्रश्न, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि, तो दोस्तों इत्यादि में जो हमारी संधि है वह कौन सी, हमारी यण संधि। क्योंकि देखिए आप यो, वो और यो, वो, यो, वो और कुछ हो, एक यो, वो और रॉ से पहले हमारा कौन सा, हमेशा आधा वर्ण आता है, ठीक, ऐसा कुछ है। तो इसका सही आंसर हमारा फिलहाल तो कौन सा हमारा डी है। 20वां प्रश्न है कि बेसहारा शब्द है भाई, बेसहारा शब्द क्या है, तत्सम है, लग रहा है कि तत्सम, तद्भव है या पुर्तगाली है या संकर है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी, संकर शब्द। तो ये थे 20 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।